स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं 2023 बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को सामाजिक विज्ञान, आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी को बता रहा हूं, जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद, यह जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का आंसर। और साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें और इनके आंसर को भी तैयार कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और यदि आप भी चाहते हैं सामाजिक विज्ञान की चैप्टर वाइज तैयारी करना, यानी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और साथ ही आपको करना क्या है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का। यहां से प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि अब की बार प्रत्येक विषय में 20 अंक के आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और मैं आपको डेमो के तौर पर यहां पर दिखा सकता हूं कि कुछ इस तरीके की होगी आपकी OMR शीट, यहां पर आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर। और मैंने इसे भरने का तरीका भी बता दिया है, कैसे आपको भरना है, कैसे आपको आंसर फिल करना है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो इसलिए आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्नों पर ज्यादा फोकस देना है और इसीलिए मैं यहां पर आपको बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? पहला विकल्प मार्च 1920 में, दूसरा विकल्प जनवरी 1921 में, तीसरा विकल्प है 1920 ईस्वी में यानी अप्रैल 1920 ईस्वी में, और चौथा विकल्प है फरवरी 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1921 ईस्वी में, यानी यह जो विकल्प है यहां पर दूसरा, यह सही है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? जनवरी 1921 ईस्वी में, दूसरा वाला विकल्प सही है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और इसी तरह से मैं आपको चैप्टर वाइज यानी सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। और यहां से आप जुड़कर, चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप हिंदी विषय, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। और इन सभी विषयों में 70 में से 65 प्लस आप अंक ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पहला है विकल्प लाहौर, दूसरा विकल्प है नागपुर, तीसरा विकल्प है दिल्ली और चौथा विकल्प क्या है, लखनऊ। तो 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है लाहौर। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। पहला ही विकल्प क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या
कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प दिया गया है इकबाल, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? मैंने इस प्रश्न को आपको बताया भी है और इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आता रहा है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि यह जो पाठ है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? पहला है विकल्प साबरमती आश्रम, दूसरा विकल्प है पोरबंदर, तीसरा विकल्प है खेड़ा और चौथा विकल्प क्या है? सूरत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कहां से हुआ? साबरमती आश्रम से हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है और यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। प्रश्न क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? पहला है विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है या पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीसरा वाला जो विकल्प है यह बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है पोरबंदर, दूसरा विकल्प है डांडी, तीसरा विकल्प है वर्धा और चौथा विकल्प है चंपारण। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया या कहां प्रारंभ किया था? राइट आंसर है डांडी। डांडी में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ या प्रारंभ किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में और तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। राइट आंसर क्या है? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? पहला विकल्प है 1914, दूसरा विकल्प है 1915 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1918 ईस्वी और चौथा विकल्प क्या है? 1919 ईस्वी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे। और यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या कि महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा विकल्प है खिलाफत आंदोलन और चौथा विकल्प है चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट कर दिया, क्यों प्रारंभ कर दिया? इसका सबसे मुख्य कारण क्या था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है
रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न कराऊंगा। इसी चैप्टर के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न जब मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्रश्न क्या था कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यहां पर राइट आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और अगला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और यह बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। और प्रश्न कह रहा है क्या कि करो या मरो। यहां पर करो या मरो होगा। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है यहां पर भगत सिंह, और चौथा विकल्प क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर क्या है? चौथा विकल्प सही है, महात्मा गांधी जी। क्योंकि इन्होंने जब कौन सा आंदोलन छेड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने, किस आंदोलन में? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला है प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी, दूसरा है विकल्प 1927 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1930 ईस्वी, और चौथा विकल्प क्या है? 1935 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया या कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया? तो यहां पर पहला विकल्प है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, दूसरा है विकल्प यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, तीसरा विकल्प है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, तो नमक के बिना खाना स्वादहीन होता है। तो यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। तो आप यदि खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो यदि आपके खाने में भोजन में नमक ना हो तो भोजन स्वादहीन हो जाता है। तो यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक क्या था? भोजन का अभिन्न हिस्सा था। और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। यानी ये तीनों विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चौथा वाला विकल्प जो है सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इसलिए राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? पहला विकल्प है चंपारण, दूसरा विकल्प है बारडोली, तीसरा विकल्प है अहमदाबाद, और चौथा विकल्प क्या है? खेड़ा। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है चंपारण में। कहां? चंपारण में किया था। और महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में वापस आए थे। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? सन 1915 ईस्वी में वापस आए थे। और वापस आने पर इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर किया था, या वह स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? चंपारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा विकल्प है नमक कानून तोड़कर, तीसरा विकल्प है साइमन कमीशन का आगमन और चौथा विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? इसका राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। राइट आंसर क्या है? दूसरा वाला विकल्प सही है, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न कह रहा है, और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से। प्रश्न क्या है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प क्या है? महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। तो यह कथन है नहीं, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था क्या कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीसरा विकल्प है यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी जी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रश्न भी बताया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता है, आप सभी जानते हैं। और विकल्प क्या है इस प्रश्न के? पहला है विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को संबोधित किया जाता है राष्ट्रपिता कहकर। भारत में महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? पहला विकल्प है 1914 में, दूसरा विकल्प है 1942 में, तीसरा विकल्प है 1919 में और चौथा विकल्प है 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और आपको मैं बताऊंगा इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह आएगा अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों से रिलेटेड। आप चैनल के साथ जुड़ें और सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्नों को कवर कर लें, तैयार कर लें। जो महत्वपूर्ण हैं मैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए।
अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है सरदार पटेल, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। और यह प्रश्न आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? और इस प्रश्न का पहला विकल्प क्या है? 1920 में, दूसरा विकल्प है 1921 में, तीसरा विकल्प है 1922 में और चौथा विकल्प क्या है? 1925 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? इसका राइट आंसर है 1922 ईस्वी में। कहां? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहां पर और यह प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष, किस साल राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? पहला विकल्प है यहां पर 1917 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1918 ईस्वी में, तीसरा है विकल्प 1919 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या है कि गांधी जी ने या महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में। और 13 अप्रैल, मैं आपको जानकारी दे दूं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ यदि प्रश्न आ जाए तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को ही हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हैं सभी को मैंने बता दिया है। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर लिख लें और इसके पहले का जो पार्ट है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें। पहले पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। अपनी नोट्स भी बनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बोर्ड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।